जय जिनेंद्र दोस्तों। आप सभी से मुझे 2 मिनट के लिए बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। सभी स्टूडेंट एक ही चीज बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया है, केवल 50-60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट आया है, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो केवल 20-30 मार्क्स ही बन रहे हैं। तो क्या हमें ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ग्रुप 2 के ऊपर स्विच कर देना चाहिए? तो सभी स्टूडेंट के अंदर बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। तो आप सभी से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि केवल आप ही का पेपर खराब नहीं हुआ है, सभी स्टूडेंट का पेपर खराब हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस अटेम्प्ट के अंदर कोई भी स्टूडेंट पास ना हो, कुछ स्टूडेंट पास होंगे। अब ये कौन से स्टूडेंट पास होने वाले हैं जो इस एएफएम के पेपर का इंपैक्ट नेक्स्ट पेपर पर नहीं आने देंगे? तो आपको भी इन्हीं स्टूडेंट के अंदर आना है। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपके 30 मार्क्स भी बन रहे, 35 मार्क्स भी बन रहे, तो आईसीआई आपको ग्रेस जरूर देगा। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मैंने May 21 के अंदर अपने एग्जाम दिए थे एंड हमारे एग्जाम में भी ऑडिट का पेपर बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया था। मैंने ऑडिट के लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर करा था, लेकिन जब ऐसा आउट ऑफ बॉक्स पेपर आता है तो एग्जाम के अंदर ही एग्जाम लिखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने ऑडिट का पेपर कंप्लीट किया था। ऑडिट का पेपर कंप्लीट करने के बाद घर पे आने के बाद भी मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ था एंड मैं जब अपना नेक्स्ट पेपर पढ़ रहा था तो बैक ऑफ द माइंड मेरा ऑडिट का पेपर ही चल रहा था, तो मैं पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने जब अपने मार्क्स कैलकुलेट करे ऑडिट के अंदर तो अराउंड 30-35 मार्क्स ही बन रहे थे। बट स्टिल मुझे पता था कि जब पेपर डिफिकल्ट आया है तो सभी के लिए डिफिकल्ट आया है, तो आईसीआई रिजल्ट मेंटेन करने के लिए ग्रेस जरूर देगा। और हमारे एग्जाम में भी आईसीआई ने ग्रेस दी थी। जब मेरे मार्क्स आए तो मार्कशीट में मेरे पास 44 मार्क्स थे ऑडिट के अंदर, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी में मुझे केवल 39 मार्क्स ही मिले थे ऑडिट में। आईसीआई ने 5 मार्क्स की सभी स्टूडेंट को ग्रेस दी थी। तो एएफएम के इस पेपर में भी ग्रेस हमें एक्सपेक्टेड है। कितने मार्क्स की ग्रेस होगी ये सब बातें बात की है। अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें नेक्स्ट पेपर पर फोकस करना है। आपको जितना टाइम देना था एएफएम पर आप दे चुके हो, अब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेपर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और थोड़ा टाइम चाहिए एनालाइज करने का, तो सब कुछ एनालाइज कर लो ताकि जब आप ऑडिट स्टार्ट करो तो बैक ऑफ द माइंड आपके एएफएम ना चले। ऑडिट का पेपर अच्छे से प्रिपेयर करो एंड हर ग्रुप में एक पेपर डिफिकल्ट आता है, तो एएफएम का पेपर डिफिकल्ट आ चुका है, ऑडिट का पेपर अब आपको या तो एवरेज मिलेगा या इजी मिलेगा। तो अच्छे से ऑडिट को प्रिपेयर करो, एग्जाम्शन टारगेट करो ताकि आपके ग्रुप के अंदर सेट ऑफ भी आपको मिल जाए एंड पेपर भी आपके क्लियर हो जाए। इन बातों का ध्यान में रखो। इंटर के रैंकर से भी मेरी बात हुई है, उनको भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको भी पेपर डिफिकल्ट लगा होगा। एंड आईसीआई के एग्जामिनर अगर ये सब वीडियो रेफर कर रहे हैं तो आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के पेपर बना रहे हो, एआई का यूज कर रहे हो पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट आप भी पेपर सेट करने के बाद एक बार पेपर को आंसर करो। अभी हमने आपका पेपर सॉल्व करा है, एमसीक्यू पार्ट भी और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी। बहुत सारी एम्बिग्विटी यहां पर मिली है। एम्बिग्विटी की बातें हम लोग एग्जाम के बाद कर लेंगे, आईसीआई को मेल भी कर देंगे, जहां पर आपके बोनस बनते वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए एएफएम को और डिस्कस नहीं करना है, नेक्स्ट पेपर पर मूव ऑन करना है। तो आई होप कि आप इस एडवाइस को यूज करेंगे, अच्छे से ऑडिट के लिए प्रिपेयर करिए, सेकंड ग्रुप में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, एएफएम भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने रैंक का प्लान किया तो रैंक भी आपकी अचीव हो जाएगी। बातों को ध्यान रखिए। अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है तो घर वालों से बात करिए, इतना इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके नेक्स्ट पेपर जो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में जहां पर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे।